शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और इसके बाद वह क्या करता है? वह एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देता है और उसे खड़ा करता है। और इसी कारण हम क्या देखते हैं कि इस अध्याय के अगले अध्याय यानी अध्याय 13 में एंटी क्राइस्ट सीन पर आता है। तो आइए हम देखते हैं शैतान की टाइमलाइन को। तो एक वक्त था जब शैतान स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और वह एक खूबसूरत स्वर्गदूत था। और फिर उसके इन सारे वरदानों के कारण उसके अंदर घमंड और नफरत पैदा होने लगी और वह परमेश्वर के साथ जलसी करने लगा। और उसके इस गुनाह की वजह से वह और उसके वह दूत जिन्होंने उसके साथ मिलाप कर लिया था, वह सब के सब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर किए गए और वह आकाश में गिरा दिए गए, जहां वह पृथ्वी पर और आकाश में स्वर्ग स्थानों में भी घूम सकते थे। और परमेश्वर की उपस्थिति से गिराए जाने के बाद भी शैतान स्वर्ग में घूमता था और भाइयों के ऊपर दोष लगाता है, जैसे उसने अय्यूब पर दोष लगाया था। और हम जानते हैं कि ऐसा वक्त आता है जब शैतान पूरी तरह स्वर्गीय स्थानों से, आकाशों से गिरा दिया जाएगा, जब वह प्रधान दूत मिकाएल के साथ युद्ध करता है और ये शैतान पृथ्वी पर गिराया जाता है। और यही शैतान फिर एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देता है। और फिर एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने और इस संसार के ऊपर हलचल मचाने के बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे।